नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं यहाँ पर तेज हो चुकी हैं, चाहे पंजाब का इलाका हो, हरियाणा का इलाका हो, दिल्ली का इलाका हो, यूपी के साथ साथ चाहे बिहार का इलाका हो, मध्य प्रदेश का इलाका हो, और इसी के साथ साथ राजस्थान की बात करें, राजस्थान के भी इलाकों पर उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं यहाँ पर काफी तेज हो चुकी हैं और जिसके वजह से इन सभी इलाकों पर लगातार यहाँ पर तापमान गिरते हुए दिखाई दे रहे। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों पर भी देखिए लगातार यहाँ पर कह सकते हैं तापमान में गिरावट है। लेकिन इन सब के बीच में अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी क्षेत्रों पर अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से यहाँ पर चीजें बदलेंगी और किस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, इसकी तमाम जानकारी को यहाँ पर समझेंगे। लेकिन इस समय की जो यहाँ पर प्रेजेंट स्थिति है, जो यहाँ पर मौजूदा स्थिति है, ये यहाँ पर देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य भारत के साथ साथ पश्चिम भारत के इलाकों पर तापमानों में गिरावट है, क्योंकि उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं यहाँ पर काफी ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत के इलाकों पर हल्के फुल्के बादल ज्यादातर इलाकों पर है। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य के भी ज्यादातर इलाकों पर इस समय मौसम लगभग यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी वाले भागों पर एक नया वेदर सिस्टम यानी एक नया यहाँ पर लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन हुआ, यानी तूफान फेंगल के बाद एक न्यू वेदर सिस्टम यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी बंगाल की खाड़ी के साउथ वाले इलाकों पर एक नया लो प्रेशर एरिया यहाँ पर फॉर्मेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से चीजें रहेंगी, अगले 10 दिनों के अंदर कहां कहां पर बारिश होगी, तो आइए इसके सीधे यहाँ पर जानकारी को समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आज की बात करें, आज यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के साथ साथ यहाँ पर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं रहेंगी, जिसके वजह से यहाँ पर तापमान गिरेंगे, अच्छे खासे यहाँ पर तापमान गिरेंगे। यहाँ पर देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और बिहार के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी इलाकों पर ये उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं यहाँ पर प्रभावित करेंगी, राजस्थान के इलाकों पर प्रभावित करेंगी। और पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य के असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ नागालैंड के आसपास के इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर होने की संभावनाएं हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत के यहाँ पर महाराष्ट्र और मुंबई के साथ साथ कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के भी आसपास के इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर होने की संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ देखिए एक लो प्रेशर एरिया जो बंगाल की खाड़ी के साउथ वाले इलाकों पर बना हुआ है, लो प्रेशर एरिया की वजह से कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी के साउथ वाले इलाकों पर बादलों का जमावड़ा आप सभी लोगों को यहाँ पर सैटेलाइट पिक्चर में दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस मॉडल के जरिए यहाँ पर समझ सकते हैं किस तरीके से लो प्रेशर एरिया ये इंटेंस है और बंगाल की खाड़ी के साउथ वाले इलाकों पर बना हुआ है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं अंडमान सागर के भी इलाके प्रभावित हो रहे हैं और इसके वजह से कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के इलाकों पर आने वाले समय में यहाँ पर चीजें बदलेंगी। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर सर्दी का लगातार यहाँ पर बढ़त जारी रहेगा। लेकिन दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर आज यहाँ पर हल्की दर्जे की बारिश यहाँ पर देखी जाएगी। लेकिन अगले 24 घंटे की यहाँ पर बात करेंगे, अगले 24 घंटे के दौरान एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर किस तरीके से असर यहाँ पर डाल रहा है। अगले 24 घंटे के दौरान एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। और यहाँ पर एक और चीज देखिए, एक यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन किस तरीके से पंजाब और उत्तरी राजस्थान के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए हल्की फुल्की एडिशन यहाँ पर नमी वाली हवाओं का भी दिखाई दे रहा है, जो
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत से देखिए नमी वाली हवाएं किस तरीके से मध्य भारत तक यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, यानी मध्य भारत तक जो है नमी वाली हवाएं यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन चीजें यहाँ पर देखिए किस तरीके से 8 तारीख को यहाँ पर चीजें बदलेंगी। यहाँ पर आप सभी को हम निश्चित तौर पर समझाएंगे कि किस तरीके से, किन फैक्टर की वजह से यहाँ पर चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी क्षेत्रों पर रहेगा और एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ एक सर्कुलेशन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं देखिए साउथ के इलाकों से यानी दक्षिण भारत से किस तरीके से नमी वाली हवाएं कहीं ना कहीं मध्य भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर फीड हो रही हैं। और ये नमी वाली हवाओं के साथ साथ बना हुआ सर्कुलेशन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर सर्कुलेशन रहेगा, ये सर्कुलेशन कहीं ना कहीं इन हवाओं को बैंड कर रहा है, इन हवाओं को सर्कुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास के इलाकों पर मौसम में परिवर्तन यहाँ पर निश्चित तौर पर देखा जाएगा। और यह परिवर्तन कहीं ना कहीं सर्दी को लेकर जबरदस्त है। जबरदस्त इसलिए क्योंकि सर्दी बढ़ जाएगी, कई इलाकों पर अच्छे खासे तापमान गिर जाएंगे, बारिश के बाद तापमान गिर जाएंगे। और 9 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्र के तराई वाली बेल्टों के साथ साथ बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाकों पर देखिए नमी वाली हवाओं के एडिशन की वजह से कहीं ना कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ साथ देखिए पूरे पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर बारिश का दौर रहेगा। दक्षिण भारत में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी पर एक नए कम दबाव के क्षेत्र की वजह से पूरे बंगाल की खाड़ी पर बादलों का यहाँ पर फ्लो बना रहेगा, बादलों का यहाँ पर उमड़ घुमड़ बना रहेगा। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं यह वेदर सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इंक्रीज एक्टिविटी यहाँ पर होती हुई चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर भारत में बारिश होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर चीजें बहुत अलग है। चीजें इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर देखिए नमी वाली हवाओं के एडिशन की वजह से कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पर बदलती हुई दिखाई दे रही, चीजें यहाँ पर काफी कुछ कह रही हैं। क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर से आने वाली हवाएं कहीं ना कहीं बारिश का यहाँ पर एक बड़ा यहाँ पर रोल को यहाँ पर प्रेजेंट कर रही है। यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली बारिश का यहाँ पर कोई अता पता नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाओं की वजह से चीजें यहाँ पर बदलती हुई दिखाई दे रही है। और 10 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का थोड़ा बहुत असर रहेगा। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे ही यहाँ पर आगे बढ़ेगा वैसे उत्तर भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं यहाँ पर लोगों को परेशान करेगी। इसी के साथ साथ राजस्थान के इलाकों पर सर्दी का जो दौर है ये यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बारिश के साथ साथ यहाँ पर देखिए जो उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं हैं फिर से यहाँ पर प्रभावित करना शुरू करेंगी। और बारिश के बाद यहाँ पर चलने वाली ये हवाएं कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ठंडक को इंक्रीज करेंगी, काफी ज्यादा यहाँ पर सर्दी को बढ़ाएंगी। और बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ एक नया वेदर सिस्टम, नया कम दबाव का क्षेत्र कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी पर काफी अच्छा खासा बादलों को फॉर्मेट करेगा, अच्छा खासा बादलों का फ्लो यहाँ पर बना रहेगा। और अंडमान के भी आसपास के इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। 11 तारीख आते आते एक नया लो प्रेशर एरिया देखिए किस तरह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्टों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर दर्ज की जाएगी, यहाँ पर देखी जाएगी। क्योंकि एक नए लो प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं सभी क्षेत्रों पर बारिश देखी जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार पर देखिए किस तरीके से ये जो पश्चिमी हवाएं हैं ये स्ट्रेट हवाएं यानी नॉर्थ हवाओं में कन्वर्ट हो रही है। और ये पहाड़ी क्षेत्रों से ये डायरेक्ट आती हुई हवाएं कहीं ना कहीं तापमान को काफी जबरदस्त तरीके से गिराती हैं। और 12 तारीख आते आते कहीं ना कहीं उत्तर भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर सर्दी का जो सिलसिला है ये यहाँ पर चलता रहेगा। दूसरी तरफ केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के आसपास के इलाकों पर अच्छी बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य के ज्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क रहेंगे। उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर सर्दी का सिलसिला रहेगा। पश्चिम भारत की बात करें, पश्चिम भारत के भी इलाकों पर सर्दी का सिलसिला यहाँ पर दिखाई देता रहेगा।
और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम आगे की ओर बढ़े, बात करें 13 तारीख की। 13 तारीख आते आते दक्षिण भारत में कम दबाव के क्षेत्र के वजह से यहाँ पर रह रहकर बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु और केरला माहे के इलाकों पर हल्की से मध्यम मध्यम से तेज दर्जे की बारिश देखी जाएगी। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत, पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर सर्दी का सिलसिला यहाँ पर दिखाई देता रहेगा। कई इलाकों पर फॉगी कंडीशन का भी सिलसिला यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत के इलाकों पर रह रह कर बारिश का सिलसिला यहाँ पर लगातार बना रहेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर 14 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर यहाँ पर बना रहेगा। लेकिन दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान के ऊपर आता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। और इसी के साथ साथ एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी का दौर इंक्रीज होगा, जिसके वजह से कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी बढ़ेगी और गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर सर्दी का यहाँ पर सिलसिला बढ़ेगा। और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। केरल से लेकर तमिलनाडु तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी क्षेत्रों पर आते रहेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जरूरत उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र को यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की है, क्योंकि यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे तो चीजें यहाँ पर और यहाँ पर परिवर्तन करेंगी और जबरदस्त बर्फबारी होगा तो कहीं ना कहीं उत्तर भारत के कई इलाकों पर सर्दी का भी सिलसिला यहाँ पर बढ़ेगा। यानी कई सारी चीजें यहाँ पर एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्ट हैं। यानी बर्फबारी की वजह से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर जो है यहाँ पर मतलब में यहाँ पर करते हैं। यानी कई इलाकों पर कहीं ना कहीं बर्फबारी के वजह से यहाँ पर चीजें कहीं ना कहीं बैलेंस में होती हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर नॉर्मली अगर हम देखें तो यहाँ पर सर्दियों के मौसम में काफी ज्यादा जरूरत होती है यहाँ पर बर्फबारी की। और ये बर्फबारी कहीं ना कहीं जो गंगा के मैदानी क्षेत्रों के जो नदियां हैं ये कहीं ना कहीं इन बर्फबारी की वजह से यहाँ पर जो ये नदी है इनमें वाटर लेवल की फैसिलिटी यहाँ पर काफी अच्छी खासी बनी रहती है। पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी की वजह से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का को यहाँ पर काफी अच्छा खासा यहाँ पर आना चाहिए और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अच्छी खासी बर्फबारी होगी तो कई सारी चीजें यहाँ पर हमारे यहाँ पर फायदे होंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है दिसंबर के महीने में यहाँ पर शुरुआती दौर पर तो बहुत कमजोर ही यहाँ पर दिखाई दे रहे, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं जिस तरह का यहाँ पर सभी जो बड़ी बड़ी एजेंसियां उनका अनुमान है कि इस बार भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे। हालांकि डिले हो रहा है लेकिन जरूर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, क्योंकि ला लीना का असर कई इलाकों पर दिखाई देना है और ला लीना लगातार अभी यहाँ पर इंक्रीज लेवल पर है। फिलहाल अभी यहाँ पर कह सकते हैं इस जो पहले वीक का यहाँ पर है इसमें भी नॉर्मल ही रहेंगे, लेकिन आने वाले समय यानी मिड के बाद से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बढ़ेंगे।